हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे द्वारा बताए गए बिजनेस पुराने ज़रूर होते हैं, पर उसमें हम कुछ नए आइडियाज़ ऐड कर उसे पेश करते हैं ताकि उस बिजनेस से आप अच्छी अर्निंग कर सकें। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है पुराने सामान को रेंट पर देकर पैसे कैसे कमाएं। आज इंटरनेट हर किसी के लिए आम हो चुका है। स्मार्टफोन ने तो लोगों की दुनिया ही बदल दी है। घर बैठे हुए सारी दुनिया से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट अलादीन के चिराग की तरह बन गया है। इसे सर्च करते ही सब कुछ मिल जाता है। इंटरनेट की वजह से कमाई के ढेर सारे मौके तैयार हो गए हैं। इंटरनेट पर बेरोज़गारों के लिए इतने सारे ऑप्शन मौजूद है कि वह अपनी बेरोज़गारी मिनटों में दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुराना सामान किराए पर देकर पैसे कैसे कमाएं। यह बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए सूट करता है जो फ़िलहाल बिजनेस में एक पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, घर में आपके पास कोई ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है, आप उन्हें किराए पर देकर कमाई कर सकते हैं। पिछले गर्मी की बात है, अमन ने इस बिज़नेस को अचानक शुरू कर दिया। हुआ ये कि अमन का एक दोस्त विनोद, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, उसके पास कूलर नहीं था। गर्मी शुरू हो जाने से उसे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया कूलर खरीद सके। अमन के पास घर पर 2 कूलर एक्स्ट्रा में रखे थे, इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। अमन ने विनोद से कहा, मेरे पास कूलर है, उसे एक शर्त पर दे सकता हूँ। कूलर के उसे महीने में 200 रुपये देने होंगे। विनोद इसके लिए तैयार हो गया। अमन को घर पर पड़े कूलर से 200 रुपये की इनकम होने लगी। कुछ दिनों बाद उसका दूसरा कूलर भी किराए पर चला गया। इसके बाद से अमन ने कूलर किराए पर देने का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ पुराने कूलर खरीद कर ले आए और उसे अच्छे रिपेयरिंग और डेंटिंग पेंटिंग कर नए जैसे बना दिया। हॉस्टल में रहने वाले लड़कों से संपर्क कर वो उन्हें कूलर किराए पर देने लगा। पुराने सामान को किराए पर लेने का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिनके पास बजट कम है वो किराए पर सामान लेकर अपना काम चलाते हैं। कुछ अन्य तरह की परेशानी की वजह से भी लोग पुराना सामान किराए पर लेकर अपना काम चलाते हैं। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो आप रेंट पर दे सकते हैं। घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली अनेक चीज़ें जैसे फ्रिज, पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जैसे कैमरा, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर आदि। घर, ऑफिस या पार्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले आइटम, फर्नीचर। मेडिकल से संबंधित यानी रोगियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। ट्रैवल यानी यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लगेज के विकल्प। शादी या पार्टी में इस्तेमाल की जाने वाले सामान जैसे डिज़ाइनर कपड़े, ज्वेलरी, सूट आदि आप रेंट पर दे सकते हैं। सामान को रेंट पर देने का बिजनेस काफ़ी फ़ायदेमंद बिजनेस है। इसकी इनकम आपके पास किराए पर देने वाले सामानों की क्वांटिटी पर निर्भर है। क्वांटिटी जितनी अधिक होगी, कमाई भी उतनी अधिक होगी। बिजनेस शुरू करने के साथ इसकी पब्लिसिटी भी करना ज़रूरी है। इसके लिए पंपलेट बंटवाएं। जिस तरह से OLX क्विकर पुराने सामान बेचते हैं, उसी तरह से इंटरनेट पर अनेक ऐसी वेबसाइट है जिन पर पुराने सामान किराए पर देने वाले जानकारी प्रकाशित होते हैं। आप उन साइटों की डायरेक्टरी में अपने बिजनेस का डिटेल पब्लिश करवाएं। अपने व्हाट्सएप द्वारा ग्रुप में बिजनेस के बारे में जानकारी दें। सोशल मीडिया पर भी इसे पब्लिश करें। पब्लिसिटी करते समय व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करने वालों को विशेष छूट दें जैसी कुछ बातों का उल्लेख ज़रूर करें। कुछ स्कीम भी बनाएं। 1 दिन या 1 महीने के लिए सामान लेने पर इतना किराया, 2 महीने के लिए लेने पर इतने % की छूट तथा 4-6 महीने के लिए किराए पर लेने पर इतने % की छूट जैसे नई स्कीम बना सकते हैं। महंगे सामान किराए पर देने पर उसके लिए सिक्योरिटी मनी ज़रूर जमा करवाएं ताकि टूट फूट होने या सामान को लेकर फरार हो जाने पर आपको नुकसान न हो। पावर टिप्स। यदि आपको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो यह न सोचें कि इसे शुरू करने पर लोग क्या कहेंगे, बस शुरू कर दें। सामानों के मेंटेनेंस पर भी ध्यान दें। कस्टमर को हमेशा
अच्छी कंडीशन वाले सामान दें जिससे कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, नहीं उसके मेंटेनेंस के लिए आपको बार बार सर्विस देना पड़े। सामानों की बुकिंग होने पर उसे समय पर पहुंचाएं, अच्छी सर्विस दें। किराएदारों को सामान देने पर मकान मालिक को इस बारे में अवश्य बताएं ताकि मकान मालिक को पता हो कि किराएदार के पास किराए का सामान है। लंबे समय तक सामानों को किराए पर देने पर उसे देकर भूल न जाए। समय समय पर सामानों के मेंटेनेंस के बहाने वहां जाकर अपने सामानों को देख कर आए। सामानों के टूटने फूटने पर सामान की कीमत वसूलने की बात कस्टमर को पहले ही बता दें। इस संबंध में उससे बॉन्ड भी भरवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें हमारे वीडियो नियमित मिलते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।